नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं आपके साथ में भवानी सिंह। आज मैं मौजूद हूँ बहराणा धाम में बिचून में, जहाँ पर एक आंदोलन होने जा रहा 27 तारीख को, रिको हटाओ और बहराणा बचाओ। तो इसी में मेरे साथ में यहाँ के साधु संत मौजूद हैं। बात करवा देते हैं इस आंदोलन को लेकर क्या अब तक तैयारियाँ हैं और कल कितनी क्या संख्या आने का इनका जो समय निर्धारित है उसके अनुसार आएगी। बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। दादूराम सत्यराम, मेरा नाम परमानंद दास दादूपंथी सालासर बालाजी धाम से आया हूँ। कल को लेकर के ये भव्य तैयारियाँ खूब जो है आप देख रहे हो कैसा डूम लगा है और कैसे जो है टेंट लग रहे हैं, और लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों की जो है आने की संभावना है। क्योंकि हनुमान जो बेनीवाल जी है उन्होंने खुद ने आश्वासन दिया कि 1 लाख लोग लेकर के मैं आऊँगा, तो 1 लाख तो उनके हैं और फिर दादू पंथ के अनुयायी भी तो है पूरे राजस्थान भर में, पूरे देश में है, तो वो भी आएंगे। तो लगभग जो है 1.5 से 2 लाख लोग होने वाले हैं, जो भी गर्मी की वजह से, वरना यहाँ 5-10 लाख लोग हो जाते, लेकिन गर्मी को देखते हुए कई लोगों का आना जो है पॉसिबल नहीं है। तो खूब जन सैलाब होगा, और जब लोकतांत्रिक देश है, जनभावना और ये जनभावना यदि लोगों की जो भावना हमारे साथ में है तो एक कार्य में हमें सफलता मिलेगी। उनको ये कहना चाहेंगे कि वो जो है, अब क्या कहें उनको, वो एक बात याद आई है मुझे, तो इंसान ही है। हाँ, एक बात याद आई है कि जंगल में यूं पेड़ों को काटे जाने का किस्सा न होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लगा लकड़ी का डंडा इन पेड़ों का हिस्सा न होता। ये सनातन की पार्टी है, धर्म की पार्टी कहलाती है, और इसको साधु संतों तो सबसे पहले आगे आना चाहिए। साधु संतों ने बनाया है, और आज वो साधु संतों से विमुख हो रही है। तो कहने का भाव यही है कि साधु सताया जात है, नाम ठाम और वंश, पीपा प्रत्यक्ष देख ले और रावण कौरव कंस। तो इतिहास को देख लो, जिन्होंने संतों को सताया है उनका क्या हाल हुआ है। तो ऐसा हाल जो है, यदि साधुओं की बात को नहीं माना गया तो ये होने वाला है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर? जी देखो, ऐसा है कि गरीब को मत सताओ, गरीब रो लेगा, लेकिन गरीब का साहिब सुन लेगा तो जड़ामूल से खो देगा। क्योंकि साधु संतों को जो ये सरकार सता रही है, साधु संत शांत होते हैं और शांति भाव से तपस्या भी कर रहे हैं, शांति भाव से धरना भी दे रहे हैं, शांति भाव से ज्ञापन भी दिया, सब प्रकार से किया, लेकिन सरकार ने कुछ भी सुना नहीं, अनसुना कर दिया। तो हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम त्यारो। कौन है? आप सभी जानते हो, हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी जो है हमारे, जब संतों के हनुमान जी सहायता करने वाले हैं, तो इस रिको को हटाने में भी हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब ही आने वाले हैं, और हनुमान जी ही इस रिको को हटाएंगे, और वही सक्षम है। और हमारी उम्मीद भी उन्हीं से लगी हुई है, और जितने भी श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, उनको भी यही आशा है कि हनुमान जी ही आकर, और जो जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, सीता का पता लगाया और लंका का नाश किया, जलाकर नष्ट कर दिया, ऐसे ही ये जो सरकार जो है ऐसे ही नष्ट होगी, ऐसे ही इनका कारनामा ख़त्म होगा। क्योंकि ये झूठे हैं, सर्वे झूठे हैं, और इनके जो नेता है वो सब झूठे हैं, झूठे वादों पर चल रही है। तो इनके झूठे वादे ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं, ये जल्दी जाने वाली है, और हनुमान जी बेनीवाल साहब ही इसका निराकरण करेंगे, रिको को हटाएंगे। हनुमान बेनीवाल का आपने नाम लिया, जैसे कि हनुमान जी जो महाराज हैं, जिनको हम सब मानते हैं बालाजी के रूप में भी, तो वो पहाड़ उठा के लाए थे एक जड़ी बूटी के लिए, जब उनको समझ में नहीं आई। तो इस तरीके के, जैसे कि आपने बताया कि लंका में भी आग लगाई, कई सारे अलग अलग परचम लहराए, तो उसी तरीके से हनुमान बेनीवाल को भी पूरा भारतवर्ष देखता है कि किसी भी पीड़ित, शोषित और वंचित ज़रूरतमंद की या कहीं पे भी ऐसी पीड़ा पड़ती है तो उसका न्याय दिलाने के लिए या उसकी मदद करने के लिए हनुमान बेनीवाल जाते हैं, और निश्चित तौर पर वहाँ से जीत हासिल करके आते हैं। तो इसी तरीके के कई सारे अलग अलग इनके कार्य किए हुए हैं। तो आपका इन पे जो विश्वास पूरा अड़िग है, तो इसके आगे कोई आपकी और भी योजना है कि हनुमान बेनीवाल को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? हम तो देखो भगवान के भरोसे हैं, हनुमान जी के भरोसे हैं, और राम जी के भरोसे हैं, और राम जी का सब काम हनुमान जी करते हैं। अच्छा। पहले से भी करते आए हैं, हनुमान जी ने किया, तो संतों का काम भी हनुमान जी ने जो बीड़ा उठाया है, और हनुमान जी ने जो यहाँ थोड़े दिन पहले आके जो अपनी बात उजागर की है, और उन्होंने जो आश्वासन दिया है, क्योंकि उनके जो भी कार्यक्रम हुए, जिन पर भी उन्होंने हाथ डाला तो उनके सफल हुए हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा कार्य, इस रिको को हटाने का कार्य हनुमान जी बेनीवाल साहब ही करेंगे। देखिए, आप सुन रहे थे जो साधु संत हैं यहाँ का के सभी जो बहराणा धाम के, उनका सभी
सबका विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल पर, आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल। और ये भी विश्वास है कि जीत हमारी होकर रहेगी, क्योंकि अब हनुमान बेनीवाल इस लड़ाई में आ चुके हैं, तो हमें जीत ज़रूर हासिल होगी। तो इसी तरीके की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारा समाचार न्यूज़ के साथ में। आपका अपना भवानी सिंह। जय हिंद, जय भारत।